तो हेलो पोकेमॉन फैंस, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हूपा अनबाउंड वर्सेस आर्कियस। मतलब कि अगर इन दोनों के बीच अगर कोई भी बैटल हो जाए कभी भी, तो उन दोनों में से किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि ये एक फैन मेड थियरी है जिसकी वजह से ये गलत भी हो सकती है, पर हम इसको पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे। तो बाद में मैं बताऊंगा कि किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पोकेमोन हूपा इन द मैजिकल रिंग्स वाली मूवी देखी होगी तो आपको हूपा के बारे में सब कुछ पता ही होगा। बट अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। हूपा एक मिस्चीफ पोकेमोन है जो डार्क और साइकिक टाइप का पोकेमोन है, जिसके पास जो रिंग्स होती है उसके हाथों में और उसके सर के पास, वो रिंग्स की मदद से वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है या फिर कहाँ से भी कोई भी वस्तु को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ला सकता है। उसकी वजह से वो पोकेमोन को भी एक जगह से दूसरी जगह से, मतलब कि अगर कोई दूसरी जगह पे कोई पोकेमोन हो तो उसको करंट लोकेशन पे ला के वो उसको काबू में भी कर सकता है। और उसने किया भी था। उसने लेजेंडरी पोकेमोन जैसे कि हूपा का जो स्मॉल फॉर्म था, उसने लाटियास, लेटियोस, रिक्वाजा और लुगिया को टेलीपोर्ट किया था। उसके साथ साथ हूपा का जो अनबाउंड वाला फॉर्म है, उसने ग्राउडन, कायोगर, डियाल्गा, पाल्किया, गिराटिना, इन सभी लेजेंडरी पोकेमोन्स को उसके पास लाकर उसको काबू में किया था और सामने जो छोटा वाला हूपा था उसके साथ में बैटल की थी। और अगर दूसरी जगह बात करें तो सामने खड़ा है आर्कियस। आर्कियस जो कि एक अल्फा पोकेमोन है जिसका टाइप है नॉर्मल, और माना जाता है कि आर्कियस एक मिथिकल पोकेमोन है जो यूनिवर्स बनने से पहले उसका जन्म हुआ था और बाद ही में उसने सारे पोकेमोन्स और सारे यूनिवर्स को बनाया। तो हालांकि यहाँ पे ही हमें साबित हो जाता है कि आर्कियस सारे पोकेमोन वर्ल्ड का गॉड है। तो भाई गॉड के सामने तो जीतने का चांसेस बहुत ही कम है। फिर भी हम आगे एनालिसिस करेंगे मूवी के हिसाब से कि कौन जीत सकता है। तो 100 साल पहले हूपा आया था देहरा शहर के एक छोटे से गाँव में, जहाँ वो लोगों का खाना लेकर उसको सोना देता था। हूपा खाने के बदले में लोगों की सारी विशेष पूरी करता था। उसके बाद वो धीरे धीरे पोकेमोन्स के साथ बैटल्स भी करने लगा और धीरे धीरे उसे घमंड आ गया उसकी शक्तियों का, जिसकी वजह से वो लेजेंडरी पोकेमोन्स को भी बुला कर उसके साथ बैटल्स करता था। एक बार उसने ग्राउडन, कायोगर, जिगिगास, रेशिरैम, जैक्रोम, ये सभी लेजेंडरी पोकेमोन्स को बुलाकर उसके साथ बैटल्स करने की वजह से देहरा शहर में बहुत सारी तबाही बच गई। उसकी वजह से ब्रेस्क के जो ग्रैंड फादर थे, उसने हूपा को एक बोतल में कैद कर दिया था। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने मूवी में देखा होगा तो उसके ग्रैंड फादर के पास जो पेंडेंट था, उस पेंडेंट में जो डिजाइन थी उसकी वही सेम डिजाइन आर्कियस के पास थी। और आर्कियस के पास जिस तरह की डिवाइन एनर्जी है, मतलब कि डिवाइन पावर, उसी तरह की डिवाइन पावर्स की मदद से, मतलब कि फायर, ग्राउंड और वाटर, इन तीन एलिमेंट्स की मदद से उसने बोतल बनाई और उस बोतल में हूपा की जो की बुरी शक्ति थी उसको कैद कर दिया और रह गया तो सिर्फ हूपा का छोटा वाला रूप। मूवी में यह भी कहा गया था कि विरास के जो पूर्वज थे वो सभी आर्कियस के साथ बात भी करते थे और उसके मदद से आर्कियस की जो पावर्स थी उन सबको मिलती थी। विरास के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो तो शक्ति में महारत हासिल कर चुके थे। तो जाहिर सी बात है कि आर्कियस की थोड़ी सी शक्ति की मदद से हूपा का जो अनबाउंड वाला फॉर्म है वो प्रिजन बोतल में कैद हो चुका था। तो मुझे आगे कहने की कोई भी जरूरत नहीं है कि हूपा आर्कियस के सामने बैटल में जीत सकता है या नहीं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर और एनालिसिस करें तो हूपा ने लेजेंडरी पोकेमोन्स को बुलाया था। अगर वो चाहता तो आर्कियस को भी बुला सकता था, लेकिन नहीं, आर्कियस को बुलाने की हूपा के पास कोई भी ताकत नहीं थी। क्योंकि अगर आपने मूवी में देखा होगा तो लास्ट में देहरा टावर में वक्त और स्पेस की खलबली की वजह से, मतलब कि बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन को बुलाने की वजह से वक्त और स्पेस बिगड़ गया था। उसकी वजह से वो सभी नष्ट होने वाला था। उसी वक्त और लास्ट में जब विरास और हूपा दोनों रह जाते हैं और उसे लगता है कि अब हम नहीं बचने वाले, तभी आर्कियस की पावर की वजह से वो स्पेस और समय की जो दरार थी वो रुक जाती है, मतलब कि वो नष्ट होना सभी रुक जाता है और उसके बाद रिंग में से बाहर निकल जाते हैं। तो आप ये इसमें से भी समझ सकते हैं कि भाई आर्कियस की छोटी सी पावर की वजह से, समय और स्पेस की वजह से जो खलबली मची थी वो रुक गई। और उसकी वजह से जो हूपा, मतलब कि हूपा ने ही ये तबाही मचाई थी, तो हूपा भी कुछ इसमें नहीं कर पाया था। तो हूपा उसके सामने, आर्कियस के सामने तो क्यों ही टिक पाएगा। तो अगर आप एनीमे, मतलब कि अगर आप मूवी की तरफ से देखो तो इसमें तो साफ साफ बताई देता है कि हूपा आर्कियस के सामने नहीं टिक सकता। बट अगर हम गेम की तरफ से देखें तो गेम में भाई टाइप का बहुत ही, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम गेम की तरफ से देखें तो आर्कियस की वीकनेस है फाइटिंग टाइप पोकेमोन, मतलब कि 2 गुना डैमेज होगा फाइटिंग टाइप पोकेमोन से। और अगर हम वीकनेस देखें हूपा की तो 2 गुना डैमेज उसे फेरी टाइप पोकेमोन से और 4 गुना डैमेज उसे बग टाइप पोकेमोन से दिखने को मिलेगा। अगर हम बेस स्टेट्स के बारे में बात करें तो आर्कियस के टोटल बेस स्टेट है 720, उसमें सभी आ जाते हैं, मतलब कि एचपी, अटैक, डिफेंस, स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस और स्पीड, इस सभी में आर्कियस के स्टेट्स है 120। अगर हम हूपा के बेस स्टेट्स के बारे में बात करें तो उसके टोटल बेस स्टेट्स होते हैं 600 और 80। इसमें एचपी है 80, अटैक्स है 160, डिफेंस है 60, स्पेशल अटैक है 170, स्पेशल डिफेंस है 130 और स्पीड है 80। तो गेम के मामले में भी आर्कियस यहाँ पे जीत जाता है। तो ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन है कि हूपा अनबाउंड अगर
आर्कियस के सामने आ गया तो आर्कियस का जीतना बिल्कुल तय है, हूपा अनबाउंड हार जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो की कहानी गाइस। अगर आपको ये मेरी फैन मेड थियरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।